नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। इस अवसर पर दमोह में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज के द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी समाज के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल वाहन रैली के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न कार्यक्रम स्थल के सामने मोटरसाइकिलें पंक्तिबद्ध तरीके से खड़ी की जाएंगी और 4 व्हीलर वाहन ब्रिज के बाजू से खड़े करने का अनुरोध है। मोटरसाइकिलें यहाँ पंक्तिबद्ध तरीके से खड़ी करेंगे। सभी से आग्रह है, लाइन से सभी मोटरसाइकिलें खड़ी करेंगे। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ये रैली दमोह नगर के नए ओवरब्रिज के समीप पहुंची, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से नया पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी लगाई जा रही है। इस कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के द्वारा की गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में दमोह विधायक अजय टंडन, जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा विधायक PL तंतुबाई, विधायक श्रीमती रामबाई, गोविंद सिंह परिहार पथरिया भी मौजूद रहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मानक पटेल, जनपद अध्यक्ष पथरिया गौरव रंजीता पटेल के अलावा कांग्रेस से लोकसभा में प्रत्याशी रहे महेंद्र प्रताप, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया,
जयंत मलैया। इसके अलावा काफ़ी वरिष्ठ गण मौजूद रहे, जिसमें पूर्व विधायक लखन पटेल, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी, नगर परिषद पथरिया के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के साथ काफ़ी तादाद में विभिन्न समाजों के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल की चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई, जिसमें चित्र पर वे एक अमिट आलेख बन गए। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और वकालत शुरू की। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह के साथ ही एक बड़ा बदलाव आया। आंदोलन की गतिविधियों का विस्तार सुदूर ग्राम तक हुआ। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। उन्हें भारतीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की भी गहरी समझ थी। वह जानते थे कि गांवों को शामिल किए बिना स्वतंत्रता संग्राम को पर्याप्त मजबूती नहीं दी जा सकती। इसके बाद बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को इसी बात का संदेश दिया। इसके बाद देश के गांवों में भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। देश में हुए इस जन जागरण में सरदार पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इस पटेल जी का एक विशेष योगदान होगा, जो कि यह एक पुस्तक दर्शा रही है। मैं तो ये चाहूंगा कि पूरे युवा लोग इस पुस्तक को पढ़ें और कैसे एक रहा जाता है इस पुस्तक से सीखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब पुनः अपनी बातों की दमू सुरक्षित है। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू और पीछे चले जाएं तो लक्ष्मण कुटी में विराजमान हनुमान जी, और इस तरफ चले जाओ तो हमारे भोले बाबा। कहने का मतलब ये है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर लोग आके सैकड़ों की संख्या में आके दर्शन कर सकेंगे। सबको मालूम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक किताब बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, वीपी सिंह ने लिखी थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो तथाकथित 526 रियासतों का एक एक करके किस प्रकार से उन्होंने इसका हमारे यह बड़ापन अमूल्य है। जीवन घिस जाता है, व्यक्तिगत हित के मौके छोड़ने पड़ते हैं, आकांक्षाओं को गलाना पड़ता है। तब कभी कोई जाकर सरदार पटेल जैसा यशस्वी तेजस्वी महानायक इस देश की धरती पर पैदा होता है। इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम ना भूल जाते हैं। हमें उन्हें भी याद रखना। एक तरफ विराजमान है दमोह के एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने किसी की गुलामी पसंद नहीं की, घास की रोटी खाना पसंद कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप सबके सहयोग से, माननीय मंत्री जी की प्रहलाद पटेल जी के सहयोग से, हम सबके सहयोग से एक यहाँ बहुत बड़ी स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लगने वाली है, जो कि यह दर्शाएगी कि एक कैसी रहा। वंदन अभिनंदन करता हूँ। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे सभी वर्गों से यहाँ पधारे हैं। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। मैं इसका बहुत बहुत रेडी रहूंगा। साथ ही और समाज सेवक संजय राय जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमती मालती असाटी जी, पथरिया के पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य लक्ष्मण सिंह जी, हरिशंकर चौधरी जी, संजय सरवैया जी, पंकज हर्ष जी, मनु मिश्रा जी, परम यादव जी, और अब यहाँ से मैं समाज के हमारे मूर्धन्य लोगों के नाम ले रहा हूँ। सम्मान्य मान्य इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष, कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जिले के अध्यक्ष सम्मान्य राजेंद्र पटेल जी, हम सब में वरिष्ठ, उम्र में भी, अनुभव में भी,
पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी, इस पूरे अभियान में जिला जी की भी भूमिका है और अगुवाई करने का जो संकल्प जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय शिवचंद्र पटेल जी, पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत मलैया जी, पथरिया से विधायक सम्मानीय रामभाई सिंह जी, दमोह के विधायक सम्मानीय जय टंडन जी, हटा के विधायक पीएल दत्तवाल जी, जवेरा के विधायक को जो सबसे लंबी मोटरसाइकिल यात्रा करके अपने सहयोगियों के साथ आए, उनका भाषण भी आप सबने सुना। प्रिय धर्मेंद्र सिंह जी, जिनका ओजस्वी भाषण हम सबने सुना है, पूर्व मंत्री अग्रज सम्मानीय राजा पटेलिया जी, पूर्व विधायक सम्मानीय लखन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र व्यास जी, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र दुबे जी, शैली और देखने का अपना दृष्टिकोण ये सदैव अलग अलग होता है, लेकिन एक समृद्ध मंच है और श्रद्धांजलि को सरदार पटेल के लिए चरणों में समर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि का ये गुलदस्ता कुर्मी समाज ने तैयार किया है। इसलिए मैं जिला कुर्मी समाज को पूर्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं। निमित्त कोई ना कोई तो बनेगा, ये जातिवाद नहीं है, ये मंच है। कुर्मी समाज ने मंच सजाया और सबको बड़े मन से आमंत्रित किया, क्योंकि सरदार पटेल के लिए उनके चरणों में नमन करने का यही तरीका हो सकता है। तो इसलिए उनको बधाई देनी पड़ेगी। कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है, लेकिन समाज अपने नेतृत्व पर गर्व करता है, देश अपने नेतृत्व पर गर्व करता है। ये आजादी का 75वां वर्ष शुरू हो गया, 15 अगस्त 2022 को पूरा भी हो जाएगा, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जवाबदेही के साथ कहा था, कुर्बानी तो बहुत लोगों ने दी, लेकिन उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। इस कड़वे सच को कोई इनकार नहीं कर सकता। सरदार पटेल की शख्सियत, उसी शख्सियत में एक नाम है। पटेलिया जी कह रहे थे, न वो गांधी के सामने झुके, न नेहरू के सामने झुके। अगर वो झुके तो अपने विचार और भारत माता के चरणों में झुके, किसी और के सामने। ये पुस्तक छोटी जरूर है जो सबके हाथों में होगी, आप उसमें बोरसाई का उदाहरण जरूर पढ़ना। काम करने के लिए हमें प्रेरणा कहां से लेनी है, ये हमें तय करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम पीछे रह गए, पीछे हम अपनी समझ के कारण रह गए। ईश्वर ने कोई कमी आपके साथ नहीं की है। 2 चीजें भगवान ने सबको दी है। पहली चीज होती है नियत और दूसरी चीज होती है विवेक। हम सबके पास में नियत में किसी में सकारात्मकता होगी, किसी में नकारात्मकता होगी। हर व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो तीसरी चीज होती है वो है संसाधन, वो ईश्वर ही देता है। ये मेरी मान्यता है और दृढ़ मान्यता है। इस अवसर पर तमाम समाजों के लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने संकल्प लिया कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में काम किया, उसी तरह से उन्हीं के आदर्शों पर चलकर देश की सेवा करेंगे। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए तारा देही।